तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट CSS प्रॉपर्टी फॉर कंट्रोलिंग लेआउट। मतलब डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो CSS के अंदर यूज़ होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी वेबसाइट के लेआउट को कंट्रोल करने के लिए, या फिर कोई भी वेबसाइट का कोई भी कंटेंट किस तरीके से दिखे, ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करता है। एवरी HTML एलिमेंट has a default display value depending on what type of element it is. The default display value for most elements is block or inline. तो फ्रेंड्स, HTML में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़्यादातर ब्लॉक या इनलाइन होती है। तो फ्रेंड, डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन ए न्यू लाइन एंड टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल। फ्रेंड्स, डिस्प्ले ब्लॉक के अंदर कोई भी जो एलिमेंट होता है वो वेबसाइट में बेशक कितना भी छोटा हो, लेकिन वो अपना विड्थ पूरा लेता है। हाइट तो उतना ही लेगा, लेकिन विड्थ जो है वो वेबसाइट के अंदर वेब पेज में पूरी लेगा। मैं भी आप लोगों को कोड एडिटर में करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो मैं बताता हूँ डिस्प्ले जो ब्लॉक प्रॉपर्टी जो होती है डिफ़ॉल्ट, वो क्या क्या है। जैसे कि डिव है, H1 से लेके H6 तक है, P है मतलब पैराग्राफ, फॉर्म है, हेडर है, फुटर है, सेक्शन है, ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है फ्रेंड्स। अगर डिव के अंदर छोटी सी चीज़ भी डालेंगे तो अपनी विड्थ पूरी लेगा। चलिए आप लोगों को मैं एडिटर पे समझाता हूँ फ्रेंड्स, तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे HTML टैग लेता हूँ फ्रेंड्स। बॉडी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को ब्लॉक एलिमेंट में आप लोगों को पहले समझाने जा रहा हूँ। तो ब्लॉक एलिमेंट में फ्रेंड डिव लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि एक डिव लिया, डिव ब्लॉक एलिमेंट है, पहले बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। डिव के अंदर डिव को मैं एक क्लास देता हूँ ए, और इसमें एक इमेज लेता हूँ। इमेजेस फोल्डर के अंदर है ये, logo.png के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। सेव करते हैं और इसको ब्राउज़र में खोल के देखते हैं। इमेज को हम एक इनलाइन एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट नहीं बोला जाता है क्योंकि ये डिव के अंदर है, इसलिए ब्लॉक है। डिव है, डिव को ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। अगर मैं इसको, तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं इसको बॉर्डर दे दूँ, वन पिक्सल, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये अपनी पूरी जगह ले रहा है, अपनी पूरी विड्थ ले रहा है। हाइट नहीं लेगा लेकिन विड्थ पूरी लेगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं, इसके राइट साइड में जितनी भी खाली जगह है उसने सारी की सारी ऑक्यूपाई कर रखी है। अगर हम इसमें कुछ भी नई चीज़ जोड़ेंगे तो उसके नीचे आएगी। इसको कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है फ्रेंड। तो आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं किसमें। और जब हम ये सीखते हैं डिस्प्ले इनलाइन या डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो फ्रेंड्स यही होता है कि हम जो इनलाइन कंटेंट है उसको ब्लॉक करते हैं और जो ब्लॉक है उसको इनलाइन करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ सिखाऊंगा कि जैसे ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसको इनलाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ये एक डिव है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और 4 बार पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं एक कॉलम के रूप में आ रहा है, क्योंकि इसने पूरी जगह दे रखी है। तो राइट में तो आएगा नहीं, इसके नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं इसमें लगाऊँ डिस्प्ले इनलाइन, तो देखिए फ्रेंड्स, रिफ्रेश करता हूँ तो ये एक ही लाइन के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये होता है इनलाइन का मतलब। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप समझ गए कि डिस्प्ले ब्लॉक के अंदर वो अपनी पूरी विड्थ लेगा, ठीक है। अब डिव है, H1 है, P है मतलब पैराग्राफ, ये सारी की सारी चीज़ जितने भी कंटेंट है ये अपना पूरा विड्थ लेंगे। और अगर हमें एक ही
लाइन के अंदर करना है, इनलाइन करना है, तो हमें डिस्प्ले इनलाइन करना पड़ेगा, तो वो इनलाइन हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इनलाइन आप समझ तो चुके हैं, फिर भी आप समझिए इसको। और ए इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। मतलब जितनी जगह, जितना बड़ा वो खुद है उतनी ही स्पेस लेगा वो। जैसे कि अब स्पैन है, एंकर टैब है या इमेज है। अब मैं इमेज के ऊपर आप लोगों को दिखाता हूँ कि इनलाइन कैसे है। कोड एडिटर पे आते हैं। अब देखिए, मैं सिर्फ एक इमेज लूँगा, डिव नहीं लूँगा, इमेज लेता हूँ मैं और इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए, ऊपर डिव के अंदर था तो वो ब्लॉक एलिमेंट था, उसने अपनी पूरी जगह घेरी थी राइट साइड में, ठीक है, और उसके नीचे आ रहा था। और हमने जैसे कि इसके अंदर बताया आप लोगों को, डिस्प्ले इनलाइन के अंदर ये इमेज, एंकर टैब और स्पैन है, वो एक ही लाइन के अंदर आएगा, ठीक है। वो जितनी जगह चाहिए उतनी ही लेगा, वो नीचे नहीं आएगा वो। तो देखते हैं रिफ्रेश करके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इनलाइन आया और इसने ये कॉलम के रूप में नहीं आया, तो ये इनलाइन आइटम है। इसको मैं ब्लॉक एलिमेंट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले जो ऊपर वाली जो इमेजेस है इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, सिर्फ ये आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये इनलाइन कंटेंट है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन में आ रहा है। इमेज इनलाइन के अंदर आता है, मैंने पहले ही बताया आपको। इसको ब्लॉक एलिमेंट बनाता हूँ। तो डिस्प्ले ब्लॉक सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये ब्लॉक एलिमेंट बन गया फ्रेंड्स। तो बेसिकली इसमें यही होता है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जैसे कि डिव है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, ये सारी चीज़ें, इनको हम ब्लॉक लेवल कंटेंट कहते हैं। इसको इनलाइन करते हैं। और जो इनलाइन चीज़ें हैं, जैसे कि एंकर टैग है, स्पैन है, इमेज है, ये इनलाइन कंटेंट है फ्रेंड्स। तो इनको हम ब्लॉक के रूप में या फिर हमने कॉलम के रूप में दिखा सकते हैं फ्रेंड्स। डिस्प्ले इनलाइन हम समझ चुके हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कंपेयर टू डिस्प्ले इनलाइन, द मेजर डिफरेंस इज दैट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अलाउज टू सेट ए विड्थ एंड हाइट ऑन द एलिमेंट। फ्रेंड्स, ये इनलाइन की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर जब हम हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी डालते हैं तो इसके अंदर सही तरीके से नहीं लेगा। अगर हमने इनलाइन कर रखा है और उसके अंदर कुछ भी चीज़ डाल रखी है, जैसे विड्थ डाल रखी है, हाइट डाल रखी है, या फिर हमने उसके पैडिंग या मार्जिन डाल रखी है, तो सही तरीके से काम नहीं करेगा। और इनलाइन ब्लॉक करेंगे तभी वो सही तरीके से काम करेगा। जैसे कि मैंने अभी इनलाइन ब्लॉक नहीं डाल रखा है और इसमें देखिए मैं कुछ भी लगाता हूँ। जैसे देखिए मैंने 1 पिक्सल सॉलिड रेड इसके अंदर फुल बॉर्डर लगा रखा है, और हम जब इसमें देखते हैं तो देखिए ये कैसे कटा हुआ सा आ रहा है, ठीक है। पैडिंग भी अगर हम लगाएंगे इसके अंदर 10 पिक्सल लगा देता हूँ, मार्जिन लगा देता हूँ 10 पिक्सल। तो देखिए फिर भी बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे इनलाइन ब्लॉक कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये प्रॉपर काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब यही है कि इनलाइन ब्लॉक हम तब करते हैं जब किसी भी कंटेंट को इनलाइन ब्लॉक में तब किया जाता है जब उसकी विड्थ, हाइट, पैडिंग, मार्जिन बढ़िया तरीके से सेट होना है तो होता है। इसको हम अगर पेज को रिसाइज भी करते हैं तो देखिए अपने हिसाब से रिसाइज होगा ये, देखिए फ्रेंड्स। तो ये है। तो फ्रेंड आप लोग समझ गए होंगे, और एक बार और मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्लियर। देखिए डिस्प्ले ब्लॉक उसे कहते हैं जिसमें कोई भी कंटेंट है उसके राइट साइड में अपनी पूरी जगह घेर लेता है, और वो एक ही कंटेंट क्यों ना हो, वो राइट साइड में दूसरे कंटेंट को नहीं आने देगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही ईजी भाषा में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, और उसके अंदर यूज़ करने आने वाली यही सारी चीज़ें हैं। डिव है, हेडिंग, पैराग्राफ, फॉर्म, हेडर, फुटर, सेक्शन, ठीक है।
डिस्प्ले इनलाइन का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें हैं वो एक लाइन के अंदर आएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। और वो उसको जितनी स्पेस चाहिए उतनी ही लेंगे। उसमें से ये 3 चीज़ मेन है, स्पैन है, एंकर टैब है और इमेज है फ्रेंड्स, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक के अंदर होती वही चीज़ें हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर विड्थ या हाइट, पैडिंग या मार्जिन हम उसके अंदर देना चाहें तो इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से आता है। तो ये है फ्रेंड्स इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो काम इसमें यही करना है कि जो डिस्प्ले ब्लॉक है उसको हम इनलाइन कर देते हैं, ठीक है। इनलाइन प्रॉपर्टी जो चीज़ें उसको ब्लॉक में करेंगे तो वो एक कॉलम के रूप में दिखाई देगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो फ्रेंड्स यही है, बाकी और कुछ नहीं है, ईजी चीज़ें बस जैसे मैंने समझाया उसको कर करके देखिए, बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।